as we know that your exams are approaching, they are coming near. So definitely जब एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो एक चीज हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसके हवाले से। ये जो एग्जाम है ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है और डेफिनेटली बॉडी के अंदर इसके जरिए से कुछ चेंजेस तो लाजमी तौर पे आएंगे। बराटा में ये क्यों बराटा ट्रांसफर सूट कोई पता चाहता हूँ सर कैसे है यार सर ये डाउन का बैटरी ये तो इसकी लेवल तो बढ़ जाएगी। तो इसके हवाले से टैकल ऑल दीस वेरी थिंग्स जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास है जो इस दौर में इस स्टेज पे हमें अप्लाई करना है। दैट इज द एटीट्यूड how to deal or how to tackle the external factors. For that we have a defense mechanism in the form of our thinking process. Simply we call it as attitude. The weight of mind, the power of mind to take the things. तो इसके हवाले से ये जो एटीट्यूड है इस दुनिया में एक क्वेश्चन पैदा हो गया। Some people are having the resources, मतलब उनके पास हर कोई चीज है। Instead of that, फिर भी वो उतना ज्यादा कामयाब नहीं होते। यानी ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, टैलेंट है, लेकिन दुनिया में इन्होंने वैसी कामयाबी हासिल नहीं की है अपने रिसोर्स के हवाले से या अपने टैलेंट के हवाले से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, उतनी ज्यादा वो टैलेंट उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो कामयाबी के पीक पे पहुंच गए। उसके पीछे कारण क्या था? दैट वाज द एटीट्यूड, हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स। आप चीजों को कैसे लेते हो, आप कैसे चीजों को लेते हो, कैसे आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो। दिस बॉय लिविंग लाइफ we come across different ups and downs, different positivities and negativities, different successes and failures. In all these very things what we need to maintain the state of equilibrium. Equilibrium को maintain करने के लिए आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए। जापान में एक किसी by the name of जापानी कोई KOI फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। ये एक मछली है जापान की बाय द नेम ऑफ कोई KOI। जब इस फिश को हम टब में रखते हैं, वाटर टब में रखते हैं, नहीं वाटर जो है ब्लैंकेट बकेट जो होता है, जब हम बकेट में इसको ग्रो करते हैं तो इट ग्रोज 1 to 1.5 इंच। एक मछली है जापान की, जब हम बाल्टी में इसको ग्रो कराते हैं तो इसका जो आकार बढ़ता है, साइज जो बढ़ता है 1 से 1.5 इंच। वही फिश सेम फाइलम सेम स्पीसीज एंड उसी फिश को जब हम बड़े टब में रखते हैं, वाटर टैंक में रखते हैं, तो यही फिश कम से कम 5 इंच ग्रो हो जाती है। इसी फिश को अगर हम किसी तालाब में छोड़ देंगे तो यही फिश तकरीबन 5 से 6 फीट हो जाती है। सेम फाइलम सेम स्पीसीज। So this was an astonishing factor before the scientists to know why all this happening. Because there is a same DNA. अगर DNA नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा तब्दीलियां उसके अंदर हो क्यों रही है? What is the fact? What are the factors which are responsible for the different parameters in terms of size? अगर हम देखेंगे, अगर बाल्टी में इसको ग्रो कराए तो एक साइज हो रहा है, अगर इसको वाटर टैंकी में हम ग्रो करा रहे हैं तो उसका साइज कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अगर तालाब में इसको छोड़ेंगे तो उसका साइज और ज्यादा हो रहा है। अगर DNA इसके पास वही है जो उस बाल्टी वाले के पास है, जो इस वाटर टैंकी के पास है, जो इस तालाब वाले मछली के पास है, ऐसा क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशन। याद रखो, अगर उस मतलब उसने ये अगर जब हम इसको बाल्टी में ग्रो करा रहे हैं तो अब चाहिए उसके पास थिंकिंग आ रही है कि मेरे पास बढ़ने के लिए साइज, उसने लिमिटेशन को एक्सेप्ट किया है, तो अकॉर्डिंगली उसने अपने आप को ग्रो उसी हिसाब से किया है। तो सेम फैक्टर देखो, तालाब में जब इसको छोड़ा तो वहां पे स्पेस बहुत, तालाब इज वेरी मच स्पेशियस, तो इन दैट वेरी सेंस उन्होंने देखा कि यहाँ पे जगह बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली वो मछली अपने आप को आकार यानी उसका साइज अकॉर्डिंगली बढ़ गया।
लेकिन सेम ये जो फिनोमेना है ह्यूमन लाइफ पे अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है देखो, अगर आप जिंदगी में ये देखोगे कि लिमिटेशन को आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं मुझसे नीट क्वालिफाई नहीं हो सकेगा। 11th क्लास यानी 12th क्लास का एग्जामिनेशन अच्छे नंबर से मेरे से नहीं होगा, तो इट मींस यू हैव एक्सेप्टेड द लिमिटेशन। तो ये जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस ब्रेन, ये आपकी सिंगलिंग थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट अकॉर्डिंगली करेगा। कल मैंने आपको कहा द पावर ऑफ ब्रेन इज अनइमेजिनेबल। आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हमारे ब्रेन के पास कितना पावर है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि दैट वी आर एक्सेप्टिंग द लिमिटेशंस एंड द थिंकिंग प्रोसेस इन आवर ब्रेन स्टार्ट्स अकॉर्डिंगली। आपको क्या चाहिए, आपके पास जितनी ज्यादा आपके पास टारगेट, कोई विजन टारगेट ज्यादा होगा, कोई बड़ा होगा, थिंकिंग प्रोसेस आपके ब्रेन के अंदर स्टार्ट ऐसे ही होती है। लिहाजा जिंदगी में आपको चाहिए कि नेवर एक्सेप्ट द लिमिटेशंस, व्हाटएवर मे द फैक्ट, जस्ट डाइव इट एंड यू कैन डू इट। ये याद रखो, कोई भी चीज है, ये जो हमारे ब्रेन के पास शब्द है, हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठे सोचते हैं। अगर छोटा बच्चा, देखो साइकोलॉजी में कंसेप्ट है, अगर छोटा बच्चा कोई गिर जाएगा, जब इसको चोट लगेगी आप इसका माइंड अटेंशन डाइवर्ट कर दो, वो बिल्कुल नहीं रोएगा, चाहे कितनी भी उसके बॉडी के अंदर दर्द होगा। बच्चा जब रोएगा, इन्हें गिरेगा, गिरने के साथ जरूर इसके अंदर दर्द महसूस होगा, और दर्द महसूस होने के बाद वो स्टार्ट करेगा रोना। लेकिन अगर आप इसका अटेंशन डाइवर्ट करोगे दूसरी चीज की तरफ, आप देखो वो बच्चा नहीं रोएगा, बिकॉज आवर माइंड, आवर ब्रेन